एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी एकेडमी। माय नेम इज अवनी सहगल एंड लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट किया था। आई होप आपने चैप्टर नंबर 4 तक सारे टेस्ट दे दिए होंगे और उनको अच्छे से एनालाइज कर दिया होगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स और ये होता है हमारा एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पे, और वैसे एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पे हमारी 3 वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है, हमें दे रखा है कि एक्स की वैल्यू हमारी कॉन्टिन्यूस है पाई बाई टू पे, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब जैसे हमारा एंट्रेंस एग्जाम है तो हम इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। हम लॉपिटल रूल यूज करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। लॉपिटल रूल क्या कहलाता है, पहले हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसके बाद उस पर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक बार एफ डैश एक्स को अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स अपॉन पाई माइनस, अच्छा पाई तो हमारा इधर कांस्टेंट है तो पाई निकल जाएगा और नीचे माइनस टू एक्स है तो ये माइनस टू रह जाएगा। ठीक है, तो हमें x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे करना है। पाई बाई टू पे जो हमारी x की वैल्यू है वो है हमारी 3, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। साइन पाई बाई टू क्या होता है, हमारा होता है 1 होता है, तो ये k बाई टू इधर आ गया। अब 2 इधर लेके जाएंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 6, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ हमारी लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यस ट्रू। एफ ए हमारा डिफाइंड होना चाहिए, ट्रू। हमारा जो लिमिट एक्स रीचिंग टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए के इक्वल होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन नंबर टी विल बी द आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन एफ एक्स, हमारा मॉड एक्स आ गया। ये हमारा हमें बताना है कि कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ कॉन्टिन्यूस, कहाँ डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन ऑब्वियसली हमारा कॉन्टिन्यूस तो है, बट यहाँ पे हमारा ग्राफ में बहुत शार्प कर्व आता है, उसकी वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम इसको नॉन डिफरेंशिएबल कहते हैं इस ग्राफ को। तो इस पूरी इक्वेशन को जो मॉड एक्स की होती है उसको हम नॉन डिफरेंशिएबल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होएगा, दैट इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ एफ एक्स हमें दे रखा है सारा, हमें पूछा है इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। हम अच्छा हमें पूछा नहीं है, हमें बोला गया है इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, तो करेंगे पहले हम एल एच एल निकालेंगे। तो एल एच एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स रीचिंग टू एफ माइनस, ये हमारा है के एक्स प्लस 1, और इसमें अगर हम एच पुट करेंगे एक्स की जगह तो आएगा लिमिट, कैसे पुट करते थे वो भी मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस एच एंड h reaches to 0, लिमिट h reaches to 0, ये हमारा हो गया 5k माइनस एच के प्लस 1, ये हमारा 0 आ गया तो हमारे यहाँ आ जाएगा 5k प्लस 1। ऐसे ही आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल हमारा आएगा लिमिट x reaches to 5 प्लस आर एच एल हमें 3x माइनस 5 दे रखा है, पुट x इक्वल्स टू 5 प्लस एच एंड h रीचिंग टू 0, तो आर एच एल की वैल्यू हमारी आएगी 3 इंटू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 10। अब कॉन्टिन्यूस x इक्वल्स टू 5 पे है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एल एच एल इक्वल्स टू एफ ए आना चाहिए, इक्वल्स टू आर एच एल आना चाहिए, करेक्ट। तो एल एच एल इक्वल्स टू एफ ए अगर हम निकालेंगे, एफ ए तो हमारा एल एच एल ही है देखा जाए,
तो 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 10 करेंगे। 5k इक्वल्स टू 10 माइनस 1 और यहाँ पे k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 says the set of points where the function fx this is discontinuous is। हमें डिसकॉन्टिन्यूस बताना है। अब डिसकॉन्टिन्यूस तब होएगा जब हमारा यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ, मतलब डिनोमिनेटर हमारा नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा नॉट डिफाइंड कब बनेगा? जब नीचे डिनोमिनेटर पे जीरो आएगा। करेक्ट। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को फैक्टराइज करें तो इसके क्या क्या फैक्टर्स निकलेंगे? इसके फैक्टर निकलेगा -3 और 2। तो -3 और 2 हमारा बनता है ऑप्शन नंबर ए विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ fx इक्वल्स टू sin mod x देन fx is। अब हमें पता है mod x का जो हमारा फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट जो हमारा जीरो, मतलब जैसे कोई भी अगर हमारा उसका फैक्टर निकल रहा है, इन दिस केस जीरो इज अ फैक्टर, तो यहाँ पे हमारा नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो होगा। बट सिंस हमारे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कह रहा है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, हम देखेंगे कि ये कहाँ का कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो साइन एक्स का जो हमारा फंक्शन होता है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस ही रहता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पे आंसर होएगा वो ए पार्ट होएगा। Question number 7. Let fx equals to greatest integer function. The points of discontinuity are। अब मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इंटीजर्स बिकॉज उसका जो कॉन्टिन्यूटी एरिया रहता है वो 1 और 1 अबव रहता है, मतलब एक नीचे डिक्रीज रहेगा एक ऊपर डिक्रीज रहेगा। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट नहीं करता अपनी, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर बताएंगे, दैट इज ऑल इंटीजर्स। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एल एच एल एंड आर एच एल लगाएंगे। एल एच एल लगाते हैं सबसे पहले, लैम्डा लिमिट एक्स रीचिंग टू जीरो माइनस lambda x square minus 2x put x equals to 0 minus h and h reaching to 0, then LHL equals to limit h reaching to 0 lambda, यहाँ पे हमारा आ गया h square plus 2h, ये 0 हो गया तो यहाँ पे हमारा पूरा 0 आ जाएगा। RHL फाइंड करेंगे। RHL जब तुम फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो LHL हमारा जब 0 ऑलरेडी आ रहा है उसमें हमें लैम्डा कोई वेरिएबल बन ही नहीं पा रहा लैम्डा का, तो हम उसको RHL के कैसे इक्वल कर सके? तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लैम्डा की नहीं बन सकती क्योंकि वो पूरी इक्वेशन ही 0 हो रही है, तो कोई वैल्यू ऐसे फाइंड आउट हो ही नहीं सकती जो LHL इक्वल्स टू RHL कर पाए। मतलब इसका मतलब सेम है, सिंपल है कि जो हमारी इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। ठीक है, तो डी इसका आंसर आएगा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज, मैंने बताया था सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑल एक्स रियल नंबर्स पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन एफ डिवाइड बाई जी इज कॉन्टिन्यूस प्रोवाइडेड दैट, हमारा अगर जी एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो 10 का क्या करेक्ट आंसर है? ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत इजी है, साइन एक्स स्क्वायर का पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो होता है हमारा कॉस एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो होता है हमारा 2x। तो 2x cos square x cos x square will be the answer, that is B part। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू tan 2x प्लस 3 और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू secant स्क्वायर 2x प्लस 3। अब एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हमारा 2, तो 2 secant स्क्वायर
2x plus 3 will be the answer, B part. क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स। तो रूट हमारा क्या होता है 1/2 रूट साइन एक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ रूट पहले, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे वो हमारा होता है कॉस एक्स। तो कॉस ए जो ए पार्ट है वो हमारा आंसर होएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ेंगे y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहले कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारा साइन एक्स आ गया यहाँ पर। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव वो होता है हमारा कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ए पार्ट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो हमारा ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो उसको ई की पावर एक्स की पावर क्यूब ही रह लेंगे। अब एक्स क्यूब का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो हमारा होगा 3x²। तो 3x² इंटू ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। तो बी पार्ट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ y इक्वल्स टू log cos e की पावर x देन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम log का डेरिवेटिव करेंगे जो कि हमारा होता है cos e की पावर x। अब हम cos का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि होगा हमारा sin e की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हमारा होगा e की पावर x। तो ये हमारा आ गया माइनस tan e की पावर x इंटू में e की पावर x। ठीक है, ए पार्ट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन इनवर्स का पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, वो हमारा होता है 1/√1 माइनस x²। इस केस में जो हमारा x है वो है 2x√1 माइनस x² का होल स्क्वायर। अब हम 2x√1 माइनस x² का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हमारा पहले 2x का करेंगे तो हो गया 2√1 माइनस x² प्लस में 2x रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आ गया हमारा 1 माइनस x² इंटू में माइनस 2x। अब इसको सिंप्लीफाई जब तुम करोगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा ये बी पार्ट 2/√1 माइनस x²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी। अब पहले हमें सेकेंड इनवर्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है। अगर तुम्हें जैसे कई बार क्या होता है सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव लोगों को इतना याद नहीं होता, तो इसको और सिंपल करने के लिए आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2x² माइनस 1 की तरह इसको, सॉरी 1 नहीं, जब हमने अपना फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन उल्टा कर दिया, तो हमारा एंगल भी उल्टा होगा। 2x² माइनस 1 आ गया यहाँ पर। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस में, क्योंकि कॉस इनवर्स में आगे माइनस आ जाता है, 1/√1 माइनस 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 4x। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा बी पार्ट दैट इज -2/1 रूट में 1 माइनस x²। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x का क्या होता है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला ही डायरेक्ट तुमसे पूछा गया है। ए पार्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दिया है। हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो y इक्वल्स टू 1/रूट में 1 माइनस x² होता है और कॉस इनवर्स माइनस में रूट में 1 माइनस x² होता है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर बी पार्ट आएगा जो कि है 0। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमें दे रखा है x² प्लस xy प्लस y² इक्वल्स टू 100 और dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे, ये हमारा 2x बन गया प्लस y प्लस, अब y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये dy बाई डी एक्स आ गया प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि 100 हमारा कांस्टेंट है। अब dy बाई डी एक्स को इक्वल कर एक साइड इकट्ठा कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। ये हमारा आ गया ए पार्ट आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट वही आया हमारा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है, हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो dy बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। dy बाई डी एक्स एक साइड करेंगे 1 प्लस कॉस वाई। अब इसको जब तुम डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो बनेगा माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई, जो कि है ए पार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा है, y इक्वल्स टू ए साइन थीटा है। मैंने बहुत बार करवाया है ये वाला क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में, तो इसका आंसर तो तुम्हें याद ही होना चाहिए, नहीं है तो आप खुद एक बार ट्राई करना ये वाला। बाकी इसका आंसर होगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल्स टू 280 है, हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो पहले पैरामीट्रिक फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे, dx बाई डी टी फाइंड करेंगे पहले। dx बाई डी टी हमारा आ गया 280, dy बाई डी टी फाइंड करेंगे, वो आ गया हमारा 2a। अब dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी लगाएंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो 2a अपॉन में 2a ये कैंसिल आउट हो गया और 1 बाई टी हमारा फाइनल में आंसर बचा, जो कि है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ेंगे। y इक्वल्स टू एक्स की पावर x है, dy बाई डी एक्स लोगारिदम डिफरेंशिएशन होएगा इसमें। तो log y इक्वल्स टू x log x करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो log y हमारा डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बन गया, ये हमारा बन गया log x प्लस x इंटू में 1 बाय एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। अब dy बाई डी एक्स हमारा आ गया x की पावर x log x प्लस 1। तो इसमें कौन सा है, x की पावर x log x प्लस 1। ए पार्ट विल बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, y इक्वल्स टू रूट में साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स टिल इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट लोगारिदम का क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी करवाया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने अगर इन्फिनिटी में से 1 माइनस कर दिया तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, आप जब लाइक रोज में से 1 रुपी निकाल लेते हो तो उसमें कोई चेंज आता है, बहुत मिनिमम चेंज आता है, दैट इज नॉट इवन नोटिसेबल। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, हम इन्फिनाइट में से एक साइन एक्स ले लेंगे और बाकी को हम वाई ले लेंगे। समझ आ गई? अब इसको आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा y के इक्वल है, तो इसको y के इक्वल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स आ गया। इसको फाइनली बाद में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 आएगा, जो कि हमारा ए पार्ट है। तो ए पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगाएंगे इसमें, y log x आ गया इक्वल्स टू x माइनस वाई आ गया, log ही हमारा 1 होता है, y को एक साइड कर देंगे तो y log x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। y को एक साइड में और ले आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो y log x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन में log x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर मतलब अब इसको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो हमारा आंसर आएगा हमारा ए पार्ट, दैट इज log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 28 हमारा x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा गिवन है। हमें थीटा पाई बाय 2 पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। dx अपॉन डी थीटा आएगा हमारा a 1 प्लस कॉस थीटा, dy अपॉन डी थीटा हमारा आएगा a साइन थीटा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इससे तो आएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब पाई बाय 2 यहाँ पे थीटा की जगह सब्सटीट्यूट कराएंगे, साइन पाई बाय 2 हमारा होता है 1 और कॉस पाई बाय 2 हमारा होता है 0, तो नीचे 1 आ जाएगा और आंसर हमारा बी पार्ट आएगा, दैट इज 1। अब निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल होता है, जो कि है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख लेंगे हम इसको, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स और ये हो गया लॉग ए हमारा जो कि कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए विल बी आर द आंसर, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे पढ़ेंगे, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ढूंढना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बी पार्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स और हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, वो होगा हमारा माइनस साइन एक्स, B part will be the answer. Question number 32, y equals to 5 cos x minus 3 sin x है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो 5 sin x माइनस लग गया माइनस 3 cos x माइनस 5 cos x plus 3 sin x. This is the answer of double derivative. This is minus of actually y. तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इफ x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 देन डबल डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx का। तो पहले पैरामीट्रिक फंक्शन से हम dx बाई dt निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा 280, और dy बाई dt निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा 2a, dy बाई dx निकालेंगे, जो कि हमारा आएगा 1 बाई टी, और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, विच इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन विच इंटरवल। तो रोल्स थ्योरम क्या कहलाता है कि हमें एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारे क्लोज इंटरवल में वो चीज कॉन्टिन्यूस हो, वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो, और ओपन इंटरवल में वो हमारा डिफरेंशिएबल हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जो फैक्टर्स है -2, 2 होते हैं, और -2, 2 के बाहर तो ये डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे, क्योंकि शार्प इंटरवल नहीं बनता उस एरिया पे हमारा, तो बी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, द मीन वैल्यू थ्योरम f dash c equals to fb minus fa upon b minus a, the value of c for which fx equals to x square in 2, 4 is। तो सारी हमें वैल्यूज गिवन है, हमें बस पुट करनी है इक्वेशन में। तो एफ डैश सी है और हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम 2c लिख देंगे, क्योंकि अगर हम सी स्क्वायर पुट करें एक्स की जगह तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2c आएगा। बाकी हमें वैल्यूज एज इट इज पुट करनी है, तो f4 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, f4 हमारी होगा 16 माइनस 4 अपॉन में 2, 16 माइनस 4 हमारा होता है 12 अपॉन में 2, दैट इज इधर 6, एंड ये कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू हमारी आएगी 3, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं, फंक्शन f is differentiable at x equals to c implies when f is continuous at x equals to c। क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो भी y के टर्म्स में। तो पहले y के टर्म्स में इक्वेशन बना लेंगे, हमारा बन जाएगा cos y इक्वल्स टू x। तो हम पहले x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा sin y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब sin y को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा cos y डी स्क्वायर y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 0 के इक्वल तो कर नहीं सकते, मतलब यहाँ पे थोड़ी हमारी मिस्टेक हुई है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन वाई आ गया हमारा। 1 अपॉन साइन वाई हमारा होता है कोसेक वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू निकालेंगे। कोसेक वाई का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा होता है माइनस कॉट वाई कोसेक वाई, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल्स टू 1.5 इज। तो जो 1.5 है हमारी इससे बड़ा है और x माइनस टू से हमारा छोटा है। तो x माइनस वन का हम आर एच एल ले रहे हैं और x माइनस टू का हम एल एच एल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस वन माइनस में x प्लस टू हमारा आ गया, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस वन प्लस टू हमारा क्या हो जाएगा 1। अब ये हमारा प्लस वन फाइनल आंसर तो आ गया, लेकिन ये हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारा होता है 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, लास्ट टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग लॉग एक्स हमें दे रखा है और हमें एफ डैश ई निकालना है। तो पहले इसका एफ डैश एक्स ही निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो गया 1 बाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन एक्स। अब ई पुट करेंगे, तो ई पुट करने पे हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन ई, क्योंकि log ही हमारा 1 होता है। तो बी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। हमें बताना है कि y टू माइनस एम प्लस एन वाई वन प्लस एम एन वाई किसके इक्वल होता है। तो निकालेंगे सबसे पहले y1 ही निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा होगा ए ई की पावर एम एक्स इंटू में एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में एन। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालेंगे, यह हमारा आ जाएगा ए ई की पावर एम एक्स इंटू में एम स्क्वायर प्लस बी ई की पावर में एन एक्स इंटू में एन स्क्वायर। ठीक है, अब y2 पे हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, जो कि हम ए ई की पावर एम एक्स इंटू में एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में एन एम स्क्वायर माइनस में y1 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए ई की पावर एम एक्स इंटू में एम स्क्वायर प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में एन स्क्वायर, ये भी माइनस में आएगा, माइनस में एम एन बी ई की पावर एन एक्स, बी ई की पावर एन एक्स आ गया, और एक बार हमारा आएगा माइनस ए ई की पावर एम एक्स एम एन प्लस एम एन वाई। तो प्लस एम एन वाई से हमारा ये दो तो कैंसिल आउट हो गया और ये दो भी यहाँ से इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे आपका आंसर बचेगा सिर्फ 0, विच इज ए पार्ट। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमारा टेस्ट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट पेपर था। आई होप सबने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद ही ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय।